હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પાંચમું ઇકાઈ ધરતી કો મહકાઈએ જેનું આપણે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो लईए धरती को महकाइए जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन। तो जोइए मित्रों, एमा पहलो प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले। बीजू, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तीजू, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है। चौथु, धरती को स्वच्छ और बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। मित्रों, यहाँ स्वच्छ और सुंदर बनने आवश्यक, बराबर? ओके। हम बाग और फुलवारियों लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवों, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। बीजू, आपकी कल्पना में ए जोता पहला खास तमने वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशનમાં દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણે મટીરીયલ, અસાઇનમેન્ટ, પરીક્ષાના પેપરો, એકમ કસોટી, સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વ અધ્યયન પોથી આ બધાના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલે, એમાં તમારા મમ્મી પપ્પાના મોબાઈલ નંબર ઉમેરો, સેન્ડ ઓટીપી કરો એટલે 4 આંકડાનો ઓટીપી જશે જેમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયોમાં તમારો ધોરણ પસંદ કરી વિષય વાઇઝ પાઠ વાઇઝ વેદ ડિજિટલના વિડીયો જોઈ શકો। તો શાળા મિત્રમાં પણ તમે જઈને જોઈ શકશો। तो आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़िया में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ी में लिखे। तो જોઈએ पंखुड़ी में लिखा है, बराबर मित्रों? आ पंखुड़ी है एमां आपणे लखेलुं छे ताजगी, कोमलता, फूल, सुगंध, खुशी। तो फूल क्या देता है? एम चांद, चांदनी किरणें, शीतलता, आनंद। धरती क्या देती है? धरती पर क्या रहती है? प्राणी, सागर, जंगल, पर्वत, वृक्ष, डाल, तना, फूल, पत्तियां। समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। उदाहरण, मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, लड़का, लड़के। पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। पंखा, पंखे। हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। आंख, आंखें। दुर्घटना में लड़के की दोनों आंखें चली गई। किताब, किताबें। मैंने उपन्यास की 3 किताबें खरीदी। पौधा, पौधे। हमारे बाग में नए पौधे लगाए। पेंसिल, पेंसिलें। ये सभी पेंसिलें अच्छी है। काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो શું કહે છે? दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं।
તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે. તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. ત્યાં સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.